हाँ, आपको एक बात और बताएं, हरिदास जी महाराज ने बिहारी जी को प्रकट किया है। कहा जाता है श्री हरिदास जी महाराज को एक रात सपना आया। सपने में बिहारी जी ने कहा, हरिदास जी मैं निधि वन में ही हूं, मुझे निकालो। हरिदास जी ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले बहुत पहले मैं यहाँ से जब चला गया है ना, जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए तब क्या हुआ, भगवान के वियोग में गोपियां यशोदा गौ माता रोती रह गई। भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा कि ये मेरे लिए रो रही हैं। आपको बता दूं, जब गोपियां रोया करती थी ना, तब गोपियों को चुप कराने के लिए स्वयं बिहारी जी आते थे। क्या बन कर आते थे? ये जो बिहारी जी है ना, उस जमाने में जब श्री कृष्ण छोड़कर चले गए तब गोपियों ने कृष्ण कृष्ण पुकारा, तब स्वयं भगवान कृष्ण इस रूप में गोपियों के पास पहुंच गए और गोपियां इन्हीं को बिठाकर, बिहारी जी को बिठाकर और दर्शन करती, पूजन करती। कुछ दुख कम होता उनका। कृष्ण का विग्रह आ गया, इस रूप में आ गए कृष्ण। जब द्वापर युग समाप्त हो गया, कलयुग आया, तब कलयुग में उनके भक्तों ने, हम सभी भक्तों ने, बिहारी जी के परम भक्तों ने बिहारी जी के लिए मंदिर बनवाया। बिहारी जी मंदिर में रहे। फिर कुछ आक्रांता जब आए तो भक्त लोग जो थे उन्होंने बिहारी जी को निधि वन में मिट्टी के नीचे रख दिया ताकि आक्रांता बिहारी जी का कुछ बिगाड़ ना सके, क्षति ना पहुंचा सके। हाँ, जैसे कि आज श्रीनाथ जी हैं, राजस्थान में विराजमान है। वो पहले गोवर्धन में विराजते थे और गोवर्धन से जब वहां के पुजारियों को पता चला कि आक्रांता आ रहे हैं तो भगवान को लेकर वो चले। उसी प्रकार बिहारी जी को भक्तों ने जमीन के भीतर रख दिया, निधि वन जी में। फिर भगवान ने श्री हरिदास जी से कहा कि बहुत दिन मैं नीचे रह लिया, अब आप मुझे ऊपर लाओ और भक्तों तक पहुंचाओ। तब श्री हरिदास जी महाराज ने बिहारी जी को प्रकट कर लिया। बिहारी जी, श्री हरिदास जी जब कीर्तन किया करते थे ना, भजन सुनाया करते थे, तो बिहारी जी नाचा करते थे। उनकी गोद में आकर बैठ जाते थे छोटे से बच्चे बनकर बिहारी जी बाल रूप में। और तब श्री हरिदास जी, बिहारी जी को कुछ दिन बिहारी जी निधि वन में ही रहे। हाँ, बिहारी जी का मंदिर पहले निधि वन में था। फिर भक्तों के लिए फिर इस मंदिर की स्थापना हुई और यहाँ श्री बिहारी जी विराजे। तो प्रिय भक्तों, बिहारी जी कोई मूर्ति नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई विग्रह सांसारिक नहीं है। स्वयं भगवान अपनी गोपियों के लिए, उनका दुख कम करने के लिए, उनके प्रेम के कारण प्रकट हो गए। स्वयं कृष्ण इस रूप में प्रकट भये और इन्हें देखकर गोपियों का मन, गोपियों का दुख हल्का हुआ। वही छवि श्रीधाम वृंदावन में विराजमान है। भगवान की लीलाएं बड़ी अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान तो मक्खन की तरह है। भगवान कैसे हैं? मक्खन की तरह। जैसे दही से मक्खन निकल तो सकता है, पर कोई मथने वाला तो हो। अब हमसे मथना ही ना आए
मथने वाले हरिदास जी जैसे हों तो बिहारी जी प्रकट हो जाते हैं। मथने वाले हरिदास जी जैसे हों तो भगवान उनके सामने नाचते हैं। मथने वाली गोपियां हों तो उनके सामने कमर पे हाथ रख के भगवान नृत्य करते हैं। हाँ, और मथने वाली यशोदा हो तो वो तो लाठी लेके दौड़ती है, लाला पकड़ में ना आएगो, बांधूंगी। आगे आगे भगवान डर के कारण भाग रहे हैं, मैया पकड़ लेगी तो मारेगी। वाह, जिसकी भ्रकुटी मात्र से, जिसके पलक झपकने मात्र से पृथ्वी समाप्त हो सकती है, प्रलय हो सकता है और सृष्टि उत्पन्न हो सकती है, ऐसे सामर्थ्यवान भगवान आज माँ यशोदा के डर से भाग रहे हैं। ये भगवान की भगवत्ता नहीं तो क्या है, सहजता नहीं तो क्या है। प्रिय भक्तों, ये भगवान की सहजता है, ये भगवान की सहजता है। भगवान मक्खन की तरह हमसे मंथन करना आ जाए, बस दही मंथन कर लो, मक्खन प्रकट। तुम भक्ति कर लो, भगवान प्रकट। तो भगवान सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य चित, भगवान चित स्वरूप है, सबके भीतर विराजमान है। हाँ, भगवान ही। अच्छा, हमारे पास जो देखने की शक्ति है, उस शक्ति के रूप में भगवान ही तो है। हमने की शक्ति है, सुनने की शक्ति के रूप में भगवान ही तो है। यही तो भगवान। कोई कहे कि भगवान कहाँ है, भगवान शरीर के किस अंग में रहते हैं, तो भगवान कान में रहते हैं। जो सुनने की शक्ति है, कहते हैं कि किसी किसी को सुनाई नहीं पड़ता, मतलब भगवान आपके कानों से निकल गए। जब तक भगवान आपके कानों में थे तब तक सुनाई पड़ रहा था, जब सुनाई नहीं पड़ रहा है मतलब आपके कानों से भगवान निकल गए। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है मतलब आपकी आंखों से भगवान निकल गए। आपका पांव काम नहीं करता मतलब पांव से भगवान निकल गए। हाथ काम नहीं करता मतलब हाथ से भगवान। क्योंकि हमारे शरीर के जिस अंग में शक्ति है, वो शक्ति किसकी है? भगवान ही तो शक्ति बन के बैठे हैं। अंत में हमारा ये जो दिल धड़क रहा है, दिल की जो पंपिंग है, धड़कन है, इस धड़कन के रूप में भगवान ही काम कर रहे हैं। जब भगवान यहां से भी निकल जाते हैं तो आदमी कहता है मर गया। कोई कहे भगवान कहाँ रहते हैं, तो भगवान हमारे देखने की शक्ति में ईश्वर है, सुनने की शक्ति में ईश्वर है, सूंघने की शक्ति जो है वो ईश्वर ही। हमारे भीतर जो शक्ति है ना, वही ईश्वर का पर्यायवाची है, वही। इसलिए कण कण में भगवान कहते हैं ना, है। कण कण क्या है? कण कण का मतलब है रोम रोम में भगवान है। हमारे ये जो नाखून बढ़ते हैं किसकी शक्ति से? भगवान की शक्ति से। हार्मोन्स तो एक बहाना है, हार्मोन्स भी तो भगवान का ही स्वरूप है। सीधा अर्थ यह है कि हमारे शरीर के कण कण में, हमारे शरीर की जो रक्त की बूंदें हैं, रक्त की हर बूंद कृष्ण है, हर बूंद कृष्ण है। शरीर का हर रोम कृष्ण है। हाँ, क्या कहें, किस कृष्ण के सिवा इस सृष्टि में क्या है? आप कहो कि घड़े से मिट्टी निकाल लो, तो घड़े से मिट्टी निकाल लोगे तो बचेगा क्या? अरे मिट्टी ही तो घड़ा बन गई, घड़ा कोई अलग थोड़ी है, मिट्टी थोड़ी अलग थोड़ी है। जैसे घड़ा ही मिट्टी है, ऐसे भगवान ही आप हैं, भगवान ही स्त्री है, भगवान ही पुरुष है, भगवान ही चींटी है, भगवान ही ये संसार है। हम कहते हैं भारत माता। अच्छा बताओ, भारत किसे कहते हैं? हमारे देश का नाम क्या है? भारत। तो हमारे देश में भारत किसे कहा जाता है?
वो कौन सी वस्तु है जिसे हम भारत माता कहते हैं? समुद्र ना हो, पर्वत ना हो, नदियां ना हो, वृक्ष ना हो, तो क्या भारत माता का अस्तित्व बचेगा? कोई कहने वाला बचेगा कि ये भारत माता है? बोलो। केवल जमीन जमीन रहे, पानी ना रहे, वृक्ष ना रहे, तो क्या भारत माता का अस्तित्व रहेगा? नहीं। सीधा तात्पर्य यह है कि हमारे जो वृक्ष हैं ये भी भारत माता है, नदियां हैं ये भी भारत माता है, पहाड़ हैं ये भी भारत माता है, समुद्र हैं ये भी भारत माता है, पृथ्वी ये भी भारत माता है, और आप भी भारत माता हो, हम भी भारत माता है। हम सबको मिलाकर भाई हथेली, किसको मिलाने से हथेली बनती है? ये पांचों उंगलियां हैं और ये है तब हथेली है ना? अब ये ना रहे तो क्या हथेली रहेगी? सबको मिला। अब कोई कहे शरीर, तो शरीर क्या है? एक शरीर में सब कुछ आ गया, आंख भी, नाक भी, कान भी, पांव भी, हाथ भी। एक शरीर में शरीर अधूरा होता है अंगों के बिना। जैसे अंगों के बिना शरीर अधूरा है, ऐसे नदियों के बिना, समुद्र के बिना, वृक्षों के बिना, स्त्री पुरुष बच्चों के बिना ये भारत माता अधूरी है। और सच कहता हूँ कि उस कृष्ण के बिना ये जीवन अधूरा है, ये हृदय अधूरा है, ये विश्व अधूरा है। यदि कृष्ण ना हो, कृष्ण की भक्ति ना हो, मुझे तो लगता है कि जैसे मिट्टी के घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है, उसी प्रकार इस संसार में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। हाँ, भगवान का ही एक नाम विश्व है। भगवान का एक नाम क्या है? विश्व रूप। विश्व भगवान का नाम। तो भगवान ही विश्व है, चित स्वरूप भगवान है। भगवान का तीसरा नाम आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय। आनंद, आनंद क्या है? आनंद भगवान का स्वरूप है। इसलिए हर क्षण आप आनंदित रहा करो, प्रसन्न रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। हर क्षण हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि प्रसन्नता ही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा कहाँ बसते हैं? बोले प्रसन्नता में बसते हैं। इसलिए तो कहा है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जब संतोष आएगा तो प्रसन्नता आएगी। कोई कहे कि मैं पैसों को पाकर प्रसन्न हो जाऊं, गलत सोच रहा है। पैसों को पाकर कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। यदि पैसों से प्रसन्नता मिलती तो पैसे वाले प्रसन्न हो जाते। प्रसन्नता पैसों में नहीं, प्रसन्नता तो संतोष में है। संतोष लाइए और फिर प्रसन्न हो जाइए। आपकी प्रसन्नता ही, आपकी स्माइल ही, आपकी हंसी ही परमात्मा को प्रकट करती है। आपकी मुस्कान ही परमात्मा है। सीधी बात कहें तो आपकी मुस्कान में परमात्मा बसता है। भगवान मंदिर में नहीं, भगवान आपकी स्माइल में, आपकी मुस्कान में बसते हैं। इसलिए हर पल मुस्कुराया करो, क्योंकि आप जब मुस्कुराएंगे ना तो आपके मुखमंडल में भगवान बसेंगे। और आप जब मुस्कुराएंगे नहीं तो भगवान बोले यहाँ मेरा कोई काम नहीं। कोई आपसे मुस्कुरा के बात करे, अच्छे से बात करे, तो आप ना कितने भी व्यस्त हों उसको समय देंगे, उसके संग आपको बात करने में अच्छा लगेगा। कोई मुस्कुरा के आपकी तरफ देख रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपका हाल चाल पूछ रहा है, आपको अच्छा लगेगा। बस आप मुस्कुराइए तो सही, आपकी मुस्कान पे परमात्मा रीझ जाएंगे। इसलिए मीराबाई कभी हंसती थी तो कभी रोती थी। हंसना रोना, हंसना है इसलिए कि भगवान ने हमें मानव का तन दिया है और हम इस मानव के तन को सफल बना रहे हैं भगवान से प्रेम करके। और रोना इसलिए है कि जिंदगी रोज जा रही है। पानी केरा बुद बुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जात है ज्यों तारा प्रभात।
जैसे सूर्य उदय होते ही तारे छिप जाते हैं, तारे दिन में नजर नहीं आते, जैसे सूर्य उदय होते ही तारे छिप जाते हैं। जैसी पानी बरसता है तो पानी की बूंद जमीन में पड़ती है तो एक बुलबुला उठता है, एक छोटा सा बलून बनता है और फिर वो फूट जाता। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, जैसे पानी में एक छोटा सा बलून बना फिर फूट गया, उसी प्रकार हमारा ये मानव का तन है क्षण मात्र के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि हम सदा आनंदित रहें, प्रसन्न चित्त से भगवान का चिंतन करते रहें। पता नहीं कब जीवन पूरा हो जाए, कब जीवन की गाड़ी रुक जाए। इसलिए हर क्षण भगवान का चिंतन हो। विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, भगवान करते क्या हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं और पालन करते हैं, संहार करते हैं। भगवान दिन रात हम सबकी सेवा में ही लगे रहते हैं, है ना। हमें बनाना, देखिए ना, हमारी कई बार एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हमारी पांव की हड्डी बढ़ गई है, कैल्शियम ज्यादा हो जाता है ना तो हड्डी बढ़ जाती है। सोचो, जब भगवान ने आपको जन्म दिया था तब तो आपका कुछ बड़ा छोटा नहीं था, सब परफेक्ट था, ना तो हड्डी कहीं निकली थी, ना आंख कहीं निकल के भाग रही थी। सब भगवान ने बिल्कुल परफेक्ट किया है आपको। कितने तरीके से आपको बनाया, डिजाइन किया है। 9 महीने तक बनाया, फिर संसार में भेज दिया, चलो तैयार हो गया, भेजो। संसार में भेजा तो संसार में भेज तो दिया है, क्या वो आपका और हमारा पालन नहीं कर रहा है? करता है। हम सबको पालने वाले भगवान ही हैं। कोई लाख कहे कि हम करते हैं, बिल्कुल झूठ बात है। तुम भले अपना नाम जप रहे हो, पर सच्चाई यही है कि तुम भगवान को नमस्कार करो या ना करो, प्रणाम करो या ना करो, पर भगवान पालन वही कर रहे हैं। सबके पालनहार वही है, सबके पालनहार। ये दुनिया को बनाते हैं, बना के चलाते हैं। हाँ, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। ये दुनिया को बनाना, चलाना, व्यवस्थित करना सब भगवान का काम। इसको थोड़ा कम करो, कानपुर रखो वहां से। सब भगवान करते हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार कर देते हैं। इसलिए हमें क्या कहना चाहिए? सब भगवान करते हैं तो फिर हम क्या करें? जब सब भगवान करते हैं तो हम क्या करें? हम क्या करें? हम सीताराम सीताराम कहें। सीताराम 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 कहिए, है ना। और जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। हाँ, हर पल हमें क्या करना है? जब हमारा काम वही कर रहे हैं तो हम तो केवल उनकी गोद में बैठे उन्हें याद करें।
क्या करना है आओ वही करते हैं जो करना चाहिए। विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय। जो भगवान सारे दुखों को समाप्त करने वाले हैं, तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों को दूर करते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो हमारे समस्त दुखों का नाश करते हैं। भगवान सारे दुखों को हरण करने वाले हैं। यदि भक्त पर कोई संकट आ जाए तो जैसे माँ बच्चे के ऊपर आई संकट को तुरंत अपने ऊपर लेकर उसे समाप्त कर देती है, ऐसे भक्त पर आई संकट को भगवान अपने ऊपर लेकर के उसको समाप्त कर देते हैं। भगवान भक्त को कभी दुखी होने नहीं देते। अच्छा, मुझे एक बात और समझ में आई है कि जो सच्चा भक्त होता है ना, वो दुखी ही नहीं होता, और जो दुखी होता है उसके सच्चे भक्त होने में संदेह है। सुदामा जी सच्चे भक्त थे। जब सच्चे भक्त थे तो वो दुखी, हमारी और आपकी नजर में दुखी थे। खाते नहीं थे, बच्चों को खिला नहीं पाते थे, गरीबी थी। पर सच्चाई यह थी, किसी ने सुदामा से पूछा, सुदामा तुम इतने बड़े भगत हो पर इतने दुखी हो। सुदामा ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि हम दुखी हैं? अरे बोले, हम देख रहे हैं तुम्हारे घर रोटियां नहीं बन रही हैं। सुदामा बोले, वो आप देख रहे हैं कि रोटियां नहीं बन रही हैं। अरे रोटी मिलने से शायद दुनिया के लोग सुखी होते हों, हम तो कृष्ण नाम के मिलने से खुश हैं। हमें रोटियों की जरूरत कहाँ है? हाँ, हमें रोटियों की चाहत ही नहीं, चाहत ही नहीं। क्या करें, चाहिए ही नहीं हमें। प्रिय भक्तों, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। यदि हमें दुख मिला है तो हमें अपने कोई कर्मों के कारण दुख मिला है, हमें जल्दी से उन कर्मों को ठीक करना चाहिए। और जो सारे दुखों को दूर करने वाले हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सारे दुखों को दूर कर देते हैं, ऐसे भगवान की हम शरण ग्रहण करते हैं। हाँ, आइए सुखदेव जी को प्रणाम कर लेते हैं, जो जन्म लेते ही सन्यासी बन गए। ऐसे सुखदेव भगवान जो जन्म लेते ही सन्यासी बन गए और भगवान के चरणों में बड़ा अनुराग रखा, ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। आइए चलते हैं नैमिषारण्य, जहां 88,000 संत बैठे हैं और केवल सत्संग कर रहे हैं। जीवन में जब भी अवसर मिले हमें सत्संग ही करना चाहिए, केवल सत्संग करना चाहिए, समय को व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। हाँ, 88,000 संत थे और 88,000 संतों के बीच में प्रेम पूर्वक कथा चल रही थी। तभी सूत जी महाराज आए। सूत जी ने खड़े होकर के सबको प्रणाम किया। सभी लोग खड़े होकर सूत जी को प्रणाम करने लगे। सूत जी को ऊंची आसन दी और सूत जी से प्रश्न किया कि हे भगवन, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमारा ज्ञान बढ़ जाए, हमारा वैराग्य बढ़ जाए। हमें ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ जाए। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। हाँ, कथा भागवत श्रवण करने से भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, ठीक है,
अब मैं आपको ऐसी कथा सुनाता हूं जिस कथा को श्रवण करने से कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसा पूछा था सौनकादि ऋषियों ने। सूत जी ने कहा, हाँ, ये जो कथा हम आपको सुनाएंगे देवताओं को भी परम दुर्लभ है। एक बार देवता लोग कथा सुनने के लिए अमृत का कलश लेकर आए और उन्होंने कथा सुनी। सुखदेव जी के चरणों में बैठ गए, महाराज हमें कथा सुनाओ। सुखदेव जी बोले, आप प्रेमी बनकर आते तो हम सुना देते, पर तुम तो सौदागर बन के आए हो और ये कथा सौदागरों की नहीं प्रेमियों की है। अच्छा, इंद्र को योग्य ना समझकर श्री सुखदेव भगवान ने उन्हें कथा से वंचित रखा। इसका तात्पर्य यह है कि कथा श्रवण करने के अधिकारी सब नहीं हैं। कथा सुनने का अधिकारी कौन है? बोले, जिनके हृदय में भगवत प्रेम है। भाई, प्रेम होगा तो कथा में आपको आनंद मिलेगा, प्रेम नहीं होगा तो कथा सुनते सुनते प्रेम जागेगा। हाँ, पर प्रेम यदि है भगवान के चरणों में तो कथा सुनने का बहुत लाभ है। कथा बहुत अच्छी लगती है। किनको? प्रेमियों को। सुखदेव जी ने उन्हें कथा नहीं सुनाई। आप योग्य नहीं, इंद्र को योग्य नहीं समझा। भैया थोड़ा बढ़ाओ इसको। हाँ, बढ़ाओ, मतलब बढ़ाओ। कथा को योग्य नहीं, कथा के योग्य नहीं समझा इंद्र को। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत सुनाते हैं और जब 7 दिन की कथा सुनकर राजा परीक्षित का उद्धार होता है तब इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखा। तराजू पर तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था। क्यों भारी था? यहां एक चीज समझने की है। इंद्र ने तराजू पे क्या क्या रखा? एक पलड़े पे भागवत रखी, दूसरे पलड़े पे स्वर्ग के सुख मतलब धन को रखा। अब मुझे आप ये बताओ कि धन भारी है या ज्ञान भारी है? बोलो। ज्ञान भारी है। ज्ञान की बराबरी कभी धन कर सकता है? भक्ति की बराबरी कभी धन कर सकता है? वैराग्य की प्राप्ति, वैराग्य की बराबरी कभी धन कर सकता है? एक महात्मा को आपने कहा, महात्मा जी हमारे घर आना। महात्मा जी बोले, नहीं आएंगे। आपने कहा, हम 2 लाख रुपए देंगे आपको। महात्मा जी बोले, तेरे 2 लाख तू ही रख, हम नहीं आएंगे। हम महाराज जी 20 लाख देंगे आपको, आप आओ। 50 लाख दोगे तो नहीं आएंगे। अच्छा महाराज जी 1 करोड़ दे दें आपको। महाराज जी बोले, नहीं आएंगे। 10 करोड़ दे दें, नहीं आएंगे। 50 करोड़ दे दें, नहीं आएंगे। अब बताओ क्या करोगे आप पैसों से? उनको पैसों से तौलोगे? इंद्र चाह रहे हैं कि हम तो धनवान हैं, धन से ही सबको तौल देंगे। याद रखना, धन से दुनिया के लोग तुलते होंगे पर धन से ज्ञान को नहीं तौल सकते आप। इसलिए भागवत में 3 चीजें कूट कूट के भरी हैं। 3 चीजों से ही भागवत बनती है, भक्ति से, ज्ञान से और वैराग्य से। भागवत में क्या है? भागवत में 3 चीजें हैं, भक्ति समाई है, ज्ञान समाया है और वैराग्य है। अब भक्ति का रंग चढ़ा था मीरा को, तो उसके पास भी सोना था, पर भक्ति का रंग चढ़ने के बाद सोना चांदी की कीमत रह कितनी जाती है? भाई, हम लोगों के लिए शायद सोने की कीमत 50,000 रुपए तोला है, पर जिसे भक्ति का रंग चढ़ चुका है उसके रास्ते पर सोने बिछा दो तो क्या उसे कोई काम है? मुझे भक्त माल की एक कथा याद आ गई। भक्त था राका और बांका। राका बांका की कथा याद आ गई।
राका पति का नाम था, बाका उनकी पत्नी का नाम। राका और बाका, क्या भाव था जरा समझिएगा। राका बाका दोनों भगवान का भजन करते, दोनों पति पत्नी मिलकर भजन करते। और एक दिन भजन करते, उसके बाद वो जंगल जाते, जंगल से लकड़ियां समेटते दोनों पति पत्नी, और जंगल की लकड़ियां बाजार में बेचते। जो भी पैसा उन्हें मिलता उससे वो अपनी दाल रोटी चलाते, और बस दाल रोटी खाकर, नमक रोटी खाकर प्रेम से भगवान का भजन, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। महाराष्ट्र के संत थे, विठ्ठल विठ्ठल, गृहस्थी थे आपकी और हमारी तरह, पति पत्नी वाले थे। वो बच्चों के लिए नहीं रोते थे कि भगवान बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, पैसा नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला, ना, राका वाका दोनों बस विठ्ठल विठ्ठल जपते। एक दिन भक्त नामदेव ने विठ्ठल से कहा कि भगवान, ये राका वाका बहुत गरीब है, आप इनकी गरीबी दूर क्यों नहीं कर देते। भगवान बोले हम तो आज कर दें, पर ये कुछ लेते ही नहीं है, हम क्या करें। नामदेव जी बोले नहीं नहीं, क्यों नहीं लेंगे, चलो देते हैं। तो आज जानते हो क्या हुआ, आज क्या हुआ कि भगवान ने सोने से भरी एक थैली उनके रास्ते पर रख दी, जिस रास्ते से वो जंगल जाते थे। और नामदेव जी और विठ्ठल भगवान दोनों पेड़ के पीछे छिप गए। राका वाका जा रहे थे, राका आगे आगे थे, बाका जरा, आज पत्नी जी जरा पीछे रह गई। राका ने देखा कि रास्ते में सोना पड़ा है, राका ने देखा सोना पड़ा है, तो पलट करके देखा पत्नी आ रही है बाका। राका जी ने सोचा कि कहीं मेरी पत्नी ने देख लिया और कहीं उसके अंदर भाव जाग गया, क्योंकि माताओं को सोना बड़ा प्रिय लगता है, कहीं उसका भाव जाग गया लेने का। तो राका जी ने जल्दी से सोने के ऊपर मिट्टी डाल दी। तब तक बाका आ गई। स्वामी जी क्या कर रहे हैं? बोले हम मिट्टी डाल रहे हैं। किसके ऊपर? बोले सोने के ऊपर। बाका ने कहा आप सोने के ऊपर नहीं, आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। अब तो राका बड़े प्रसन्न भई, वाह मैं तो सोना समझ रहा था, मेरी पत्नी तो माटी समझ रही है। अब ठीक है, दोनों आगे चले गए, पैसा पड़ा रहा। भगवान ने कहा देखो नामदेव, ये दिया पैसा लिया ही नहीं, लिया ही नहीं। आगे चले, नामदेव जी बोले अच्छा एक काम करो, ये लोग जंगल की लकड़ी समेट के बेचते हैं, एक काम करते हैं हम लोग ही गट्ठे बना देते हैं जल्दी से चल के। तो भगवान गए और भगवान ने जल्दी से सारी जंगल की लकड़ियों के गट्ठे बना बना के रख दिए ताकि ये उठाए और चल पड़े। अब जब तक राका बाका जंगल पहुंचे तब तक सारी लकड़ियां गट्ठा बन के रख चुकी थी। राका ने बाका से कहा देखो लगता है आज कोई जंगल में हमसे पहले आ गया और गट्ठा बना के लकड़ी रख दी। ये लकड़ी तो उसकी है जिसने गट्ठे बनाए हैं, और हमारा क्या काम। पूरे जंगल में ढूंढा, लकड़ी बची ही नहीं। अब लकड़ी नहीं बची तो दोनों खाली हाथ आए, और खाली हाथ घर आए, पानी पी के लेट गए। लेटे लेटे राका बोले सुनो, आज हम लोग ने सोने का केवल दर्शन कर लिया, तो आज हमें भूखा सोना पड़ा। सोचो उठा लेते तो क्या दुर्गति होती। नामदेव से विठ्ठलनाथ ने कहा सुन रहे हो वैरागी बाबा को, ऐसा भगत, ऐसे भक्त जिसके अंदर भक्ति आ गई, प्रेम आ गया, वो भला धन दौलत से बहुत ऊंचा उठ गया है। उसे क्या काम धन से, क्या काम पैसों से, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। तो प्रिय भक्तों, इंद्र की यही गलती, यही अपराध है। भागवत
जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और स्वयं भगवान का स्वरूप है, उसे